बाइबल उठाए। जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल उठाए, अपने आप को बंद करते हुए ऑनलाइन एक मन हो। मेरे साथ बोले प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस समय के लिए, इस संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन मेरे लिए है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो मुझसे बातें कर रहे हो आप, यीशु मसीह के नाम से इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर पाऊं, इस पे चल पाऊं, आपको प्रसन्न कर पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट की शक्तियों को, शैतानी शक्तियों को, शैतानी बला को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते। जो बीज आज मेरे जीवन में बोया जा रहा, उस बीज को शैतान चुरा ना पाए। यीशु मसीह के नाम से शैतान के षड्यंत्र को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते। धन्यवाद। तो यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ आपकी ग्रेस के द्वारा यहाँ पे हम आए और आज के संगति में शामिल हो पाए। धन्यवाद। तो यीशु मसीह नासरी, आज का वचन मेरे जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लगा। अच्छी भूमि पे गिरे, फल लाए और पेड़ पहचाने जाए। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन मेरे लिए, मेरे लिए, ओ मेरे काम मेरे लिए है। धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह नासिक नाम से मांगता। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की वचन जीवित कलाम और सिर्फ एक वचन मेरे साथ निकालिए आपको। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसका 14 आयत। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसका 14 आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ इस प्रकार, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह को कौन मिला? हाजी, यीशु मसीह को कौन मिला? 38 वर्ष के रोगी। कितने टाइम लगते हैं ऐसे? 38 साल। कितने साल? 38 साल। वो कितने साल का व्यक्ति होगा? है? परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति जो अपनी बीमारी में कितने सालों से परेशान था? कोई है ऐसा व्यक्ति जो 38 साल से परेशान है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो 38 साल से परेशान है? कोई नहीं। आगे ना, कोई भी नहीं है। और इसे 38 साल क्यों लग गया? 38 साल इसे क्यों लग गया? जी, 38 साल इसे क्यों लग गया? आपको पता है, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो यीशु मसीह ने चंगाई दिया, चंगाई देने के बाद क्या बोला?
फिर से क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, पाप नहीं करना। अगर तो फिर से पाप करेगा तो क्या होगा, इससे भी भारी विपत्तियां तुझ पे पड़ जाएगी। आज लोग इस बात को समझते नहीं है और उनके लाइफ देखो क्या होता जाता है, उनकी विपत्तियां और क्या होती जाती है, प्रॉब्लम क्या होती है। यानी कि वो क्या कर रहा, यानी कि उसने क्या नहीं छोड़ा, दोष किस पे करता है। 38 साल मायने रखता है और 38 साल इस व्यक्ति को अपनी बीमारी में पड़ा हुआ। इसी कारण जितने लोग मसीह में होते हैं, जो लोग मसीह में नहीं होते, उनके लिए वचन सबके लिए। आप चल रहे हो, आपने गलती किया और मन फिरा लिया, और मन फिराने के बाद आप उसी डायरेक्शन में चलो जिस डायरेक्शन में परमेश्वर ने आपको बोला, वचन कह रहा है, वेल गुड, अच्छी बात है। लेकिन आप गलती करते हो, पाप करते हो और फिर से पाप कर लेते हो, तो वो क्या होता है आपके ऊपर। पहले का जो प्रॉब्लम होता, जितनी प्रॉब्लम पहले आप था, तो जो बीमारियां पहले थी उससे कहीं ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। हम सोचते हैं ना, प्रभु में आने के बाद भी आप लोग देखिए कुछ लोग ऐसे होते, प्रभु में आने के बाद भी उनकी बीमारियां ठीक नहीं होती है। मैं एक बात के लिए बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था कि प्रभु मुझसे एक बात जाननी है, आप किसी को चंगाई देते हो तो दोबारा वो रोग नहीं होता उनके जीवन में। कितने लोग विश्वास करते हैं, हाँ कि ना। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा गया, परमेश्वर वो चंगा हो गया और कुछ दिन के बाद फिर से वो रोगी हो गया। आपने कभी सोचा क्यों हुआ? नहीं सोचते। लेकिन मैंने इस चीज को ध्यान दिया, प्रभु ऐसे कैसे ये वचन आता है। अब सोच के देखो, एक व्यक्ति को क्या किया परमेश्वर ने, चंगा किया, क्या बोला उसको, दोबारा नहीं करना। कब नहीं करना, दोबारा नहीं करना। और दोबारा करता है फिर क्या होता है, जो व्यक्तियां पहले होती है उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाते। तब मुझे पता चला, अच्छा प्रभु ये बात है, तू चंगाई तो दे देता है, वो चंगे तो हो जाते हैं, लेकिन वो चलते कुछ दिन के लिए और चलने के बाद फिर से वो क्या कर लेते, पाप कर लेते। और पाप करने के कारण वो प्रॉब्लम है, उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उसके जीवन में आ जाती है। और फिर वो क्या कहते हैं, प्रभु ने चंगा नहीं किया, वो दुष्ट और कपटी है। वो क्या है, एक बात याद रखना, परमेश्वर ने आपको जिस चीज से चंगाई दे दिया, आपको दोबारा नहीं फंसना उसमें है। उन पापों से, जिन पापों से आपको छुड़ा दिया परमेश्वर, जिन पापों से आपको छुड़ा दिया, उसमें क्या करना, आपको दोबारा नहीं फंसना। आप सोच के देखो, आप नशा के काम करते हो, नहीं करते, एग्जाम्पल बता, ठीक है। परमेश्वर ने आपको उस चीजों से छुड़ा दिया, कुछ टाइम तक आप सही चले और फिर से वही काम करने लगे, क्या होगा, उनके जीवन में और ज्यादा प्रॉब्लम है, बढ़ सकता है। कुछ भी ले लो, आपको परमेश्वर ने किसी भी चीज से छुटकारा दिया, आप कुछ टाइम सही चल रहे थे और वापस फिर से आप गलती कर दिए, वो क्या होगा, प्रॉब्लम में बढ़ जाता है। आज लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, वो उन चीजों को छोड़ नहीं रहा और इसीलिए प्रॉब्लम उसके जीवन में बढ़ती है। फिर कहते हैं मुझे नहीं, जीवन में परमेश्वर काम कर नहीं कर रहा, मेरे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा। आप यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति 38 साल से इसी चक्कर में क्या हुआ, परेशान हो गया। कितने साल से, 38 साल से इसी चक्कर में वो परेशान हो गया। आज हमें क्या करना है, तौबा करना है, क्या करना है, मन फिराना है। अगर आप, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया और फिर से आप गलती कर रहे हो, तो वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा और फिर आप दबते जाओगे, आप दबते जाओगे। फिर बाद में बोलोगे प्रभु सुन क्यों नहीं रहा, वो तो सुन रहा, लेकिन कौन नहीं सुन रहा, कौन नहीं सुन रहा, हालेलुया। और हम किसे कहते हैं, कौन नहीं सुन रहा, प्रॉब्लम है, क्या है, प्रॉब्लम है, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, तो परमेश्वर क्या करता है, लाइफ बदलता है, जीवन बदलता है। परमेश्वर ने उस कीचड़ में से आपको निकाला है, वो इसलिए नहीं निकाला है कि वापस आप उसी कीचड़ में जाके गिरोगे। एक एग्जांपल, कुछ लोग स्वर्ग के समान होते हैं, कुछ लोग स्वर्ग के समान होते हैं, उसको कितने भी साफ करो
कितना भी नहलाओ, कितना भी अच्छा करो, कितना भी सही कर रखो, वापस वो कीचड़ में से। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस दलदल के कीचड़ से क्या किया है, निकाला है। निकालने का मतलब क्या है, निकालने का मतलब क्या है, आपको वापस उसमें नहीं फंसना है, आपको पता है, और आपको उसी चीजों से क्या करना है, बचना है। यहाँ पे 38 साल से, इसीलिए इसके जीवन में टाइम लगा 38 साल, और लास्ट में इसमें से कहता है कि तो फिर से क्या नहीं करना, पाप नहीं करना। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, कि जब परमेश्वर आपको उस चीजों से निकाल देता है, उस गंदगियों से, उस गंदगियों से निकाल देता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ना कि परमेश्वर की बनती है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ना कि परमेश्वर का बनता है। आपकी रखवाली कौन करेगा, आपकी आत्मा की रखवाली कौन करेगा, आप अपने भी आपकी विश्वास की रखवाली कौन करेगा, परमेश्वर नहीं करेगा, खुद करना पड़ेगा। आपको अपनी आत्मा की रखवाली खुद करना पड़ेगा, आपको अपने विश्वास की रखवाली खुद करना पड़ेगा, परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि तू क्या कर, अपनी आत्मा की रखवाली कर। कितने लोग अपनी आत्मा की रखवाली करते हैं? क्या करना आपको, आत्मा की रखवाली करनी है। अगर आप यूहन्ना की किताब और उसका 8 अध्याय और उसका 11 वचन 11 यहाँ लिखा हुआ है, उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं, यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर कैसे लोगों के पास गया है, पापी लोग। यहाँ पे एक वेश्या की कहानी है, यहाँ पे एक वेश्या की कहानी है। लोग मूसा की व्यवस्था को फॉलो करते थे उस टाइम की लोग, और वो लोग जब फॉलो करते थे पत्थर से पथराव करते थे, जिंदा व्यक्ति को पत्थर लेके क्या करते थे, मारते थे। यीशु मसीह ने कहा इसके ऊपर वही पत्थर चलाएगा जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में पाप, आजा ऊपर मारेगा पत्थर। यस, सच्चाई यही है, सबने किया है। और वहां पर जिनके हाथों में पत्थर था वो पत्थर लिया, फेंक दिया, चले गए। यीशु मसीह ने देखा उसके ऊपर और देखा, उससे पूछा क्या तुझ पर किसी ने पथराव नहीं किया? उन्होंने कहा प्रभु किसी ने नहीं किया, जा मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अपने पाप से तो क्या रहा, आजाद रहा, बची रहा, और कभी फिर पाप नहीं करना। पर देखो एक चीज में बताओ, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने क्या किया, दलदल में से निकाला। आप अपनी छोटी सी उम्र से लेके अब तक का ही सोच लो, है? करने से नहीं तो सोचने से, सोचने से नहीं सो, देखने से नहीं सो, नहीं तो बोलने से नहीं तो चलने से नहीं तो कैसे भी हो, सबने पाप किया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। हालेलुया। और जब उस व्यभिचारिणी को परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है तुझ पे कोई दंड की आज्ञा नहीं देता, तो मैं भी तुझ पे क्या करता हूँ, दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु मसीह ने भी छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनके जीवन में उसका जीवन बदला वहीं से, और उसी वक्त उसने क्या किया, अपने मन को फिराया, अपने मन को फिराया उन गलत चीजों से, गलत कामों से, नशे से, हर एक गंदी चीजों से क्या किया, मन को फिराया। आज लोगों को बार बार बोलो फिर भी समझ में नहीं आता। इसीलिए क्या होता है उनके जीवन में, प्रॉब्लम में क्या होती है, पहले से बढ़ जाए, फिर बाद में क्या बोलता है, बाद में क्या बोलता है, कुछ हो ही नहीं था, प्रभु सुनता ही नहीं है। खुद तो नहीं सुन रहा, प्रभु कहां से सुनेगा, खुद तो सुन ले फिर प्रभु सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जब आप इस चीज को मानोगे, जब आप इस चीज को मानोगे, आपको परमेश्वर उसमें से निकाल दिया और अपने लहू से क्या किया, धोया। आप क्या हुए, आप क्या हुए, शुद्ध हुए और धर्मी घोषित किए गए। यानी कि दोबारा उसमें नहीं पड़ना है। लोग क्या करते हैं आजकल, फिर से क्या करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए फैसला कर लो,
तुम किसकी परस्तिश करो, खुदा की जो बचाता है या फिर शैतान की जो मिटाता है। परमेश्वर आपको क्या करेगा, बचाएगा। स्त्री को क्या किया, लेकिन शैतान ने लोगों के अंदर घुस के क्या किया है, लोगों के अंदर घुस के क्या किया, इस पे पथराव करो। क्यों? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, इसमें से कहता है, हाँ ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, तुम में से कोई पाप नहीं किया, जिसने कभी पाप नहीं किया वही मारे पत्थर। देखो होता क्या ना, आज के डेट में देखो उसकी कमियां नहीं दिखती है, उनकी गलतियां नहीं दिखती, ये दिखती है। ये आप एक उंगली उठाते हो, राइट? हाँ, ये उंगली ऊपर है, ऊपर वाला सबके साथ है, सामने वाला आपके नहीं, आप सामने वाले के खिलाफ हो, और ये तीन आपके खिलाफ है। आप यूं करोगे, देखता बेटा अच्छा, इसलिए इस मसीह का वचन कहता है तुझे अपनी आंखों के लट्ठा दिखाई नहीं देता है और अपने भाई की आंखों में तिनका निकालने चला। हे कपटी, वचन ऐसे लिखा हुआ है, वचन ऐसे लिखा हुआ है कि तुझे अपनी आंखों की लट्ठा नहीं सोचता है और तेरे भाई की आंखों की तिनका दिखाई देता है। इससे बड़ा कपटी कौन है? और भेंट लाके चढ़ाता है और सोचता ग्रहण हो जाएगा, नहीं होगा। पहले जा अपनी आंखों में से लट्ठा निकाल, फिर अपनी भाई की आंखों में से तिनका निकालना। इसीलिए वहाँ पे यहूदी लोग आए थे और वो ये व्यभिचारी स्त्री को सब लोगों ने क्या किया था, पथराव करने के लिए गए। यीशु मसीह जमीन पे लिखने लगे और यीशु मसीह ने कहा मारो इस औरत को, पत्थर से पथराव करो, लेकिन एक सत्य है, वही मारेगा जो कभी पाप। आजा बेटा लाइन में, कौन आएगा पहले? सबने वो कुछ नहीं कहा, पत्थर नीचे फेंका और क्षमा किया। परमेश्वर आपको आजाद करता है। सेम चीज है हमारे साथ भी वही है। हम बचपन से लेके गाली से, बोलने से, देखने से, सोचने से, एवरीथिंग। लेकिन इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम मेरे पास रोज आओ और अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांगो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है उस 38 साल के व्यक्ति को क्या बोला, दोबारा नहीं करना। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे वो आपको बचाएगा, चाहे लोग कितना खिलाफ हो, लोग चाहे आपको बुरा बोले, लोग चाहे बोले कुछ भी बोले, डजंट मैटर। मैटर तो सिर्फ ये करता है कि आपका मैटर किसके साथ होनी चाहिए, मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। दुनिया क्या है, आप अच्छा करोगे फिर भी बोलेगा, गलत करोगे फिर भी बोलेगा। जिसने सुना दुनिया का वो हो गया बर्बाद। इसलिए परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित किया, लोगों ने धर्मी घोषित नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सूली पे चढ़ा, लोगों ने आपके लिए सूली पे नहीं चढ़ा। तो आपका रिस्पॉन्स, आपका फर्ज, आपका अधिकार क्या बनता है? किसकी सुनने के लिए? किसकी सुनते हो? एक ना घर में नहीं बनना। प्रभु का अगर सुनने लगे फिर तो दुनिया पलट जाएगी। है प्रभु के हम कब सुनते हैं? जब प्रभु हमें आशीष चाहिए तब सुनते। प्रभु कहते बेटा आज जब प्रार्थना कर, थोड़ा मेरे साथ संबंध बिता, मेरे साथ संगति कर, यहाँ प्रार्थना और यहाँ पे चल। टाइम नहीं है, क्या नहीं है? पैसा है, घर में सब कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है। परमेश्वर कहता है ठीक है बेटा, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, कल को मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है। चुनाव, फैसला किसको करना है? किसको करना है? हम बहुत क्या करते, गुड़गुड़ाते, तौबा कर लो, तौबा 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 तौबा, है तौबा 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 तौबा, तौबा करनी है गलत चीजों से। देखो मसीह लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ, परमेश्वर आपको वो अधिकार देता है जो कहीं समाज में आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर वो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी और वो पापों से मुक्त करने का अधिकार से प्रभु यीशु मसीह के पास। इस प्रकार इसको क्षमा किया, जिस प्रकार उस 38 वर्ष के रोगों को क्षमा किया, परमेश्वर उसी प्रकार आज लोगों को क्षमा करता है। बुलाओ तो सही, पुकारो तो सही, काम होगा कैसे नहीं?
करो तो सही, मजदूरी मिलेगी, कैसे नहीं। वो परमेश्वर है, जो उसके पास आता है उसे मजदूरी दिया जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति कर्ज लेता है, नहीं सुनता। आपको पता है आदम और हव्वा ने क्या किया? आदम और हव्वा ने क्या किया? पाप मतलब क्या समझते हो? पाप मतलब क्या समझते हो? आज्ञा का उल्लंघन करना। छोटा बच्चा होता है ना, आप उनको बोलो बेटा ये नहीं करना, इसको नहीं छूना, वो कहाँ जाएगा? उसी को छोड़ेगा। बेटा इसको इस लकीर के आगे नहीं जाना, और जबरदस्ती उसके आगे जाएगा। फोन दे दो, चलाने का मन ना हो, उसको सिर्फ बोलता बेटा फोन नहीं चलाना, वो क्या करेगा? और ज्यादा फोन चलाएगा। देखो अच्छी बाइबल की ट्रिक बताऊं मैं आपको। यीशु मसीह ने जिनको बोला किसी को नहीं बताना, हमें पता है इंसान का स्वभाव ऐसा ही है। आप बोलोगे जाओ उसको बता दे, मैं नहीं जा रही है, मैं नहीं जा रहा है, यही होता है। लेकिन आप बोलो कि उसको नहीं बताना, वो क्या उसी के पास आके बताए। हाँ कि ना? बाइबल में यही है, जिसको बोला पहचान नहीं करना, नहीं बताना किसी को, वो वही जाके क्या कर रहा? बताना। समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करना? अपने मन को गिराना है। किन से? किन किन चीजों से? हर एक गलत चीजों से। और जो अपने मन को फिराओगे, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? ब्लेस करेगा। हालेलुया। ब्लेस करेगा। आज लोगों को आशीष लेना नहीं आता। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आशीष लेने के लिए जानते हैं? रिसीव करते हो, ठीक है, और कैसे ले सकते हो आशीष? वो देने के लिए तैयार है। लेने वाला होना चाहिए, लेने के लिए आना चाहिए, लेने के लिए आना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या होता है? हम तो डिमांड कर देते, मांग लेते हैं हम, प्रभु ये आशीष चाहिए, लेने के लिए नहीं आता है। लेने के लिए नहीं आता। आपको क्या होना चाहिए? लेने के लिए आना चाहिए। कैसे ली जाती है? कैसे ली जाती है? अगर आप किसी व्यक्ति के साथ नम्रता के साथ पेश आओगे, दीनता के साथ पेश आओगे। मान लो कोई आपको ये फोन गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, जब उसने गिफ्ट किया आप क्या करोगे? बिल्कुल नम्रता के साथ, बहुत बहुत मेहरबानी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हम आपके आभारी हैं जो आपने ये फोन मुझे गिफ्ट किया। वो भी सोचेगा नहीं, जिंदगी में पहली बार कोई इतनी तारीफ करता है। आभारी है, ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर, आभारी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो क्या होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। उसी प्रकार क्या करना आपको? परमेश्वर की तारीफ करना है। छोटी छोटी चीज जो भी मिलता है आपको, थैंक्सफुली रहो आप, धन्यवादी हृदय होनी चाहिए, है थैंक्स गिविंग देने के लिए आना चाहिए। जो इंसान अपने लाइफ में धन्यवाद देता है परमेश्वर को हर एक बातों में, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? ले लेते और धन्यवाद नहीं देते। कल की बात है, मुझे कल का थोड़ा सा एक चीज याद आ रहा था। आप लोग यहाँ पे जो लोग थे वो आगे थे, मैं था, गौरव था, गौतम था, आई थिंक दोनों बच्चे थे। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ था, अपने आप को शीशा में देखा। मैंने बोला बच्चों को, यार बिना मेकअप पर कितना अच्छा लगता है। मेकअप करने की जरूरत नहीं है, बिना मेकअप का अच्छा लगता। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इतना सुंदर बनाया, खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया। आजू बाजू के लोग बात थे, बोलो कि क्या कर रहा, क्या कर। अब उसके लिए मैं स्पेशल जाके घुटने नहीं टेका हूं मैं, वो सारी चीजें काम करते हुए प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतना सुंदर बनाया, इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं ऐसा दिख रहा हूँ, दिख पा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? धन्यवादित हृदय। और जब आप इस बात को करोगे, हर एक चीजों में धन्यवाद करोगे, ऑटोमेटिक क्या होगा? वो उसमें बढ़ता जाएगा। ब्लेसिंग लेने के लिए आना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे गाड़ी दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, दूसरी गाड़ी दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, काम दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, चौथी गाड़ी भी आने वाली है। आमीन। क्या करना है आपको? जस्ट आपको इमेजिन करना है एक बार। क्यों? मैं एक चीज बताऊं आपको, जिस प्रकार जब क्षमा मिलता है ना लोगों को, तो क्षमा जब मिलेगा, वो जब
परमेश्वर से क्या करेगा? ज्यादा प्यार करेगा। जिसे ज्यादा क्षमा मिलती है वो ज्यादा प्यार करता है। तो ज्यादा प्यार होगा तो ज्यादा बातें होगी, फिर ज्यादा बातें होगी तो फिर ज्यादा टॉकिंग और ज्यादा सुनना होगा, है? और उसी प्रकार क्या करना है, जब धन्यवाद करते रहोगे आप हर एक चीज। प्रभु तेरे धन्यवाद, आज चर्च में बहुत मस्त हुआ काम। प्रभु तेरे धन्यवाद, आज जीवन में बहुत मस्त हुआ काम। सुबह उठते हो, कितने लोग सब उठते हैं, कितने लोग उठ के सबसे पहले धन्यवाद करते हो। और प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज का दिन ब्लेस है, आज का दिन आशीषित भरा हुआ है। आज का दिन अगर जो लोग काम में जाता है इतने की काम होने वाली है, आज का दिन ये होने वाला है, या आज का दिन ऐसा होने वाला है। कितने लोग कहते हो? नहीं कहते हो ना, कहने के लिए स्टार्ट करना। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये कदम इस मसीह के नाम से मैं रख रहा हूँ, ये रख रही हूँ, और आज का दिन ब्लेस से भरा हुआ, ब्लेसिंग से भरा हुआ, आशीष से भरा हुआ दिन है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? वही करेगा, और वही चीज दिन भर क्या चलते रहेगा, मन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आपका लाइफ परमेश्वर ने क्या किया? उस स्त्री को क्षमा किया। सबसे पहले अपने गुनाहों का, प्रभु मेरे मुंह से गलत बात जो निकलता है उसको तो क्या कर, क्षमा कर, और उसकी रखवाली कर, बरोबर कर, ताकि मेरे मुंह से गलत ना निकले। आप ब्लेसिंग में क्या हो गए? बढ़ते जाओगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे, जब 38 साल के व्यक्ति के पास आया और यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने धन्यवाद नहीं दिया, बहाने मारने लगा। पता नहीं प्रभु क्या बताओ तुझे, उस पानी में पहुंचने से पहले कोई आके दूसरा व्यक्ति पहुंच जाता है, मैं रह जाता हूँ वैसे। 38 साल हो गए मुझे इसी इंतजार में, यही देखते देखते कोई आए मुझे उठा के वहां पे डाल दे। लेकिन दुख की तो बात है कि आज तक कोई नहीं आया। उस बेवकूफ को ये पता नहीं कि यीशु मसीह उसके पास है। उसे कहना चाहिए प्रभु वो तो छोड़, तू आ गया, मैं चंगा होना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? चंगाई को देगा। इसीलिए जब परमेश्वर आपको उन गलत चीजों से, आपने परमेश्वर को पहन लिया, परमेश्वर को ग्रहण किया, तो आपको किसके पीछे चलना चाहिए? चलते किसके पीछे? फैसला कर लो, तुम किसकी परिस्थिति करोगे। चुनाव आपके पास है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यीशु मसीह के साथ चेले थे, चेलों के अलावे और भी स्त्रियां थी। हालेलुया। ये सारी स्त्रियां वही स्त्रियां थी, बहुत सारी ऐसी थी, और परमेश्वर ने उनके जीवन को चेंज किया। उनके जीवन से बड़ी गवाहियां लोगों के जीवन में। आपको क्या करना है? धन्यवादी जीवन को करना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने भरोसे को बढ़ाना है। और जब आप करोगे, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा। आप क्या चाहते हो परमेश्वर आपको ब्लेस करे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो वो छोटी सी बच्ची यूं कर रही है, मैं भी चाहती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बस। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? हमें क्या करना है? धन्यवाद। सुबह से शाम बिस्तर में जाते प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे हर एक चीजों से क्षमा किया। आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थान में खड़े हो जाए।